वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 एमएस पावर पॉइंट 2010। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग एमएस पावर पॉइंट, द कंपोनेंट्स ऑफ अ पावर पॉइंट विंडो, एमएस पावर पॉइंट ऑपरेशंस। पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करते हैं, पावर पॉइंट विंडो के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या यूज होते हैं। साथ ही हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट ऑपरेशंस के बारे में कि पावर पॉइंट का यूज किस लिए किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर। Microsoft PowerPoint. PowerPoint is a presentation application. Microsoft PowerPoint एक presentation application है. It is used to create attractive presentation. इसका यूज एक attractive presentation को create करने के लिए किया जाता है. Presentation is a systematic display of information along with text, images, sound, animation, etc. Presentation एक सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, एनिमेशन और भी डेटा को शामिल किया जाता है। अ प्रेजेंटेशन कॉन्सिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्लाइड। प्रेजेंटेशन एक नंबर ऑफ स्लाइड के द्वारा दिखाया जाता है। एक के बाद एक स्लाइड आती हैं और ये स्लाइड का एक ग्रुप होता है। अ स्लाइड इज अ पेज to which text, images, sound and animation are added. स्लाइड एक पेज होता है जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, एनिमेशन इन सभी चीज़ों को ऐड किया जा सकता है। लेट्स लर्न सम बेसिक फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि यहाँ दिए गए हैं, आइए जानते हैं। स्टार्टिंग एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को स्टार्ट करना। टू स्टार्ट एमएस पावर पॉइंट फॉलो द स्टेप। पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट, क्लिक द स्टार्ट बटन। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम। नीचे स्टेप सेकंड की विंडो दी गई है तो हम ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। स्टेप थर्ड, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करते हैं एंड क्लिक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 पे क्लिक करते हैं, जैसा कि आप विंडो में देख सकते हैं। द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो विल ओपन। आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो ओपन हो जाती है। कंपोनेंट ऑफ अ पावर पॉइंट विंडो। पावर पॉइंट विंडो के कंपोनेंट इस प्रकार हैं: टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, कंट्रोल बॉक्स, रिबन, स्लाइड पैनल, स्क्रॉल बार, प्लेस होल्डर, नोट्स पैन, जूम स्लाइडर, व्यू बटन, स्लाइड पैन, स्टेटस बार। ये और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी विंडो है ये हमारी पावर पॉइंट की विंडो है। तो आइए इन कंपोनेंट को जानते हैं। द एमएस पावर पॉइंट विंडो हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट। एमएस पावर पॉइंट विंडो के नीचे दिए गए कंपोनेंट्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट, फाइल टैब। इट इज़ फाउंड इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो। फाइल टैब जो कि हमारी विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पाया जाता है। It has different option to open, create, save, close and print a file. एक फाइल को प्रिंट करने के लिए इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जैसे कि ओपन, क्रिएट, सेव एंड क्लोज, प्रिंट। सेकंड आता है क्विक एक्सेस टूल बार। इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार। यह टाइटल बार के लेफ्ट साइड में लोकेट होता है। इट कॉन्टेन द सेव, अनडू एंड रिडू बटन। इसमें सेव, अनडू एंड रिडू बटन्स पाए जाते हैं जैसा कि बनी हुई थी फाइल टैब की और ये क्विक एक्सेस टूल बार की, इसमें आप प्रॉपर देख सकते हैं। थर्ड आता है टाइटल बार। इट इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो। ये विंडो के सबसे टॉप में पाया जाता है। इट शोज द नेम ऑफ द फाइल एंड द एप्लीकेशन बीइंग यूज। ये हमारी फाइल के नेम को और हमारे एप्लीकेशन के नेम को शो करता है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि इसमें दिया गया है प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। फोर्थ आता है कंट्रोल बॉक्स। इट हैज़ 3 बटन्स टू हेल्प मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज द विंडो। इसमें 3 बटन होती हैं कंट्रोल बॉक्स में। फर्स्ट होता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज बटन को रिस्टोर बटन भी कहते हैं या फिर क्लोज, और इसके साथ क्लोज बटन भी होती है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन ये हमारी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए, हमारी विंडो को रिस्टोर करने के लिए, मीन्स उसकी साइज को बड़ा या छोटा करने के लिए, और साथ ही में उसको क्लोज करने के लिए यूज की जाती हैं। फिर आता है रिबन।
दिस इज स्ट्रिप लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। ये टाइटल बार के नीचे की ओर लोकेट होता है। इट हैज़ मैनी टैब्स एंड ईच टैब्स कॉन्टेन ग्रुप ऑफ कमांड। इसमें अलग अलग टैब होते हैं और हर टैब के अलग अलग ग्रुप होते हैं जिसमें अलग अलग कमांड्स दी हुई होती हैं। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप, स्लाइड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, ड्राइंग ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रुप जो हैं, जो डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट टाइप की कमांड्स को लिए होते हैं। डिफरेंट टाइप की कमांड्स इसमें होती हैं जिनका यूज़ हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग टास्क को डिफरेंट टास्क को पूरा करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता है स्क्रॉल बार। दीज आर यूज टू मूव द स्लाइड पैनल अप एंड डाउन एंड लेफ्ट टू राइट। ये हमारे स्लाइड पैनल को अप डाउन एंड लेफ्ट राइट मूव करने के लिए यूज किया जाता है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रॉल बार। दो प्रकार के स्क्रॉल बार होते हैं, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड वर्टिकल। स्लाइड पैन, दिस इज द लेफ्ट पैन ऑफ द विंडो। ये हमारी विंडो का लेफ्ट पैन होता है। इट्स शो टू टैब्स, जो कि टू टैब्स को शो करता है। फर्स्ट स्लाइड्स टैब विच शोज ऑल द स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन एज थंबलाइन इमेज। ये एक थंबलाइन इमेज की तरह हमारे प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स को शो करता है। एंड सेकेंड होता है आउटलाइन टैब विच शो द टेक्स्ट कंटेंट इन योर प्रेजेंटेशन, जो कि हमारी टेक्स्ट जिसको हम प्रेजेंटेशन में ऐड कर रहे हैं उसको शो करता है। 8 नंबर आता है स्लाइड पैनल। इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। यह हमारे पावर पॉइंट विंडो के राइट साइड होता है। इट्स शो आ लार्ज व्यू ऑफ करंट स्लाइड। यह हमारे करंट स्लाइड के लार्ज व्यू को दिखाता है, हमारी करंट स्लाइड को बड़ी साइज में दिखाता है। फिर आता है प्लेस होल्डर। दीज आर डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस ऑन अ स्लाइड टू टाइप टेक्स्ट और इंसर्ट पिक्चर्स, चार्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। प्लेस होल्डर एक डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो कि हमारे स्लाइड पर होता है, जिसका यूज़ हम अपने टेक्स्ट को टाइप करने के लिए करते हैं, जिसमें आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, अदर ऑब्जेक्ट को भी इस डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नोट्स पैन। इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द स्लाइड पैनल। यह स्लाइड पैनल के जस्ट नीचे की ओर लोकेट होता है। यू कैन टाइप नोट्स रिलेटेड टू द करंट स्लाइड इन द नोट्स पैन। आप अपने करंट स्लाइड से रिलेटेड कुछ नोट्स इस नोट्स पैन में बना सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर आता है 11 नंबर स्टेटस बार। इट जनरली अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। यह हमारे स्क्रीन के बॉटम मतलब नीचे की ओर होता है। इट इंडिकेट्स विच स्लाइड इज ओपन। यह इंडिकेट करता है कौन सी स्लाइड ओपन है। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, और हमारे प्रेजेंटेशन में टोटल नंबर ऑफ स्लाइड कितनी है इस चीज़ को भी यह दर्शाता है, शो करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड, करंट स्लाइड एंड टोटल नंबर ऑफ स्लाइड, व्यू बटन्स एंड जूम स्लाइडर, ये हमारा स्टेटस बार है। पार्ट्स ऑफ स्टेटस बार। द स्टेटस बार ऑल्सो contain the view buttons and the zoom slider. View buttons, these are 4 view buttons in the PowerPoint: normal view, slide sorter view, reading view and slide show view. हमारे पावर पॉइंट में 4 प्रकार के व्यू होते हैं: नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू एंड स्लाइड शो व्यू। फिर आता है जूम स्लाइडर। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टेटस बार। ये स्टेटस बार का एक पार्ट होता है। वाई स्लाइडिंग इट यू कैन गेट अ क्लोज अप व्यू ऑफ योर स्लाइड और सी इट इन रिड्यूस्ड साइज। ये स्टेटस बार का एक पार्ट होता है जिसमें आप अपने स्लाइड को क्लोजअप करके देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, और इसकी साइज को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो स्टूडेंट्स, आपने इस पार्ट में जाना स्टार्टिंग पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, उनका क्या क्या यूज होता है। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट सेकंड में हम जानेंगे कि एमएस पावर पॉइंट ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, वीडियो को रिवाइज करके देखिए। थैंक यू।